हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और इस नए श्रृंखला में। और यहाँ पर आज महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि बाकी बच गए थे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्नों के ऊपर सीधे। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है जो कि आपको बताना है। 116 प्रश्न है। तो पहला है पानी के प्राचीर। तो पानी के प्राचीर जो होगा ये 1961 की रचना है, ठीक है। उसके बाद है जंगल जहां से शुरू होता है, तो ये 2000 का है, ठीक है, 2000 ईस्वी का है। और मैला आंचल 1954 का है और लोक सन जो है ये 1977 का है। तो आपका जो आंसर होगा, तो सबसे पहले आप मैला आंचल ले लें, उसके बाद पानी के प्राचीर 1961, लोक सन 1977 और जंगल जहां से शुरू होता है ये 2000 का है। तो डी ऑप्शन पे आप जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, नए इलाके में काव्य रचना किसकी है। तो नए इलाके में जो काव्य रचना है ये अरुण कमल का है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ बुक से है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और तो बार बार बताना ये सही नहीं है, एक ही बात को रिपीट करना। और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में यूजीसी नेट के लिए भी। तो ये हिंदी क्षेत्र से जो भी अभ्यर्थी हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखें यहाँ पर कफन है, वापसी है, पुरस्कार है, राजा निर्बंसिया है। तो वापसी जो है ये 1960 का है। कफन जो आपका हो जाएगा, ये कफन पहले नहीं आएगा क्योंकि कफन 1936 के आसपास है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका राजा निर्वंशिया जो है ये 1957 का है। तो यहाँ पर पुरस्कार ही सबसे पहले आएगा, उसके बाद कफन, उसके बाद राजा निर्वंशिया और फिर वापसी, ठीक है। तो वापसी सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 1960 के आसपास है। तो डी ऑप्शन पे आप जाएंगे क्योंकि ये राइट आंसर होगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिय नीलकंठी। तो यहाँ पर प्रबंध प्रतिमा जो है ये 1940 के आसपास है, ठीक है। अतीत के चलचित्र 1941 के आसपास है, यानी कि 1941 है। ठेले पर हिमालय 1958 और प्रिय नीलकंठी 1968। तो बिल्कुल सही क्रम में है ये, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम आपको बताना है। और ये इस बार ही बीपीएससी टीआरई 3 में पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप सरल कह के ना टालें या फिर ये सोचें कि आपको आ रहा है लेकिन वहां पर थोड़ा सा माइंड इधर उधर होने की वजह से आप सही भी प्रश्न को करते हुए गलत कर बैठें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल आप सही से देखें और बिल्कुल सटीक से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अरण्य कांड, किष्किंधा कांड ये तो होगा ही नहीं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और अयोध्या कांड नहीं नहीं, ये होगा बालक अयोध्या में अर गया कि लंका उतर गया। तो बी ही ऑप्शन होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अयोध्या होगा, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड ही आपका होगा। तो बी ऑप्शन आप पर यहाँ पर राइट होगा। और ये कर्म सातों कांड, 7 कांड है, सबको पता है। और ये पूछा गया था कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, और ये 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 ये सभी में पूछ लिया गया है प्रश्न यहाँ से, ठीक है। तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रख कर ही जाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम आपको बताना है। 121वें प्रश्न पे चलें अब।
तो यहाँ पर देख लें आप कि कौन सा पहले आएगा। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो नकीनवाद है, प्रगतिवाद है, छायावाद है और फिर हालावाद है। तो अगर आपको इसका टाइम पीरियड सही से पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे, नहीं तो आप कवि के अनुसार भी इसे कर सकते हैं। तो दोनों रूप से किसी भी रूप में आप इसे कर सकेंगे, लेकिन आपको अगर ना कवि के बारे में पता है उनका टाइम और ना ही आपको युग के बारे में पता है यहाँ पर, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखी जा सकती है इसमें। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर सबसे पहले आपका छायावाद आएगा। ठीक है, उसके बाद हालावाद, उसके बाद प्रगतिवाद और फिर नकीनवाद आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ यहाँ पर सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है नाम गुलाब राय, फिर बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि और फिर यशपाल है। तो गुलाब राय का होगा मेरी असफलताएं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगी क्योंकि दिख नहीं रहा है ऑप्शंस में, तो अब दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर गुलाब राय का जो है क्या है, तो मेरी असफलताएं होगा। दो आप आ जाएगा, एक दूसरा होगा बच्चन का है नीर का निर्माण, फिर ये हो जाएगा उनकी आत्मकथा है। और वियोगी हरि का होगा मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। और यशपाल का होगा सिंहावलोकन। ठीक है, सिंहावलोकन। तो ये डी का 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं एकदम ए जो है इस पर सटीक बैठता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो निहार 1930 का है, रश्मि 1932 का है, नीरजा 1935 का है, दीपशिखा 1942 का है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चले, और ये सभी जो काव्य हैं सबको ध्यान से रखना है क्योंकि इनका टाइम बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपका, यहाँ पर देखिए कि पूछ लिया गया है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। तो आलोचकों और उनकी कृतियों को यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो होगा ये कबीर हो जाएगा। ठीक है, कबीर हो जाएगा। तो ए का आपका 4 होगा, ए का 4 होगा। और फिर आपका डॉक्टर नगेंद्र का देवराज को देख लेते हैं। तो देवराज का हो जाएगा छायावाद का पतन। जो पहले आ रहा है उसे करना है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 2 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ, ए का 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मुक्ति बोध का जो है ये है क्या होगा, मानव मूल्य और साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 यहाँ पर देख सकते हैं रस सिद्धांत हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का, और देवराज का हो जाएगा छायावाद का पतन, और मुक्ति बोध का हो जाएगा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पर बढ़ते हैं ऑप्शंस पे, क्या क्या है यहाँ पर ऑप्शंस, तो थोड़ा सा और देख लें। ये ऑप्शंस होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा कबीर। ठीक है, तो एक का 4 हो जाएगा आपका, एक का 4 होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद आपको। चलिए, तो यहाँ पर कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, एक का 2 का 5 हो जाएगा, तो एक का 4, 2 का 5, तो सी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे। और देवराज का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 देख लें। और फिर मुक्ति बोध का हो जाएगा
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित करना है आपको। स्कंदगुप्त है, कोणार्क है, आषाढ़ का एक दिन है, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। तो इसमें नाटक है और ये आपका पात्र दिया गया है, आपको सुमेलित करना है इसे। तो स्कंदगुप्त में जो सीलवती सबसे पहले देख लें, ये डी ऑप्शन में आ जाएगा। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। प्रपंच बुद्धि ये जो है आपका किसमें आ जाएगा, विशु जो है ये कोणार्क के पात्र हैं। और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन में कौन है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख लें क्योंकि ऑप्शंस भी देखना है साथ में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं ये हो जाएंगे प्रपंच बुद्धि, ठीक है। ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आप देख लें किसमें है, तो ए का थर्ड जो है एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन में। उसके बाद कोणार्क के विशु होंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर आषाढ़ के एक दिन विलोम हो जाएंगे, ठीक है, 2 विलोम हो जाएंगे। और सीलवती जो है ये डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है, माटी हो गई सोना की विधा क्या है। तो माटी हो गई सोना, ये जो विधा है ये संस्मरण है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित यहाँ पर करना है। फिर वैसा ही प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न ज्यादातर यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और पीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और आजकल तो चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर पीजीटी हो, तो सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो उसी तरह से आपको तैयारी भी करना है। जैनेन्द्र का, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि और प्रभा खेतान, वे दिन जो है ये निर्मल वर्मा जी का है, उपन्यास है। जूठन जो होगा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा। आओ पेपे घर चलें ये प्रभा खेतान का होगा। और जैनेन्द्र जो है यह पथ बंधु था, ये होगा, ठीक है, नहीं मुक्ति बोध होगा, जैनेन्द्र का मुक्ति बोध होगा। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले बी का निर्मल वर्मा का वे दिन होगा, तो बी का 1 होगा, बी का 1। अच्छा, बी का 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर देख लें, बी का 1 होगा। सी का 2 होगा, बिल्कुल है 2, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर, चलिए अब दिख रहा होगा। तो जैनेन्द्र का यहाँ पर पहले छोड़ना है, पहले जो आ रहा है उसको करना है। निर्मल वर्मा जो है वे दिन, उपन्यास है इनका। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। तो बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। बी का 1, सी का 2। प्रभा खेतान का आओ पेपे घर चले, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा। आप देख लें, खुद ब खुद आंसर आपके सामने आ गया। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। तो इस तरह से नॉमिनेट करने के लिए आपको पहले प्रश्नों को ही चुन के अलग करना है, जो आ रहा है या फिर जो नहीं आ रहा है उसे आपको देखना है। जो आ रहा है अगर उससे बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर जो नहीं आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो आपको जरूर से आ जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर लहर, स्वर्णधुली, एकांत गीत और बावरा हेरी अर्चना, ये 5 रचनाएं दी गई है और 4 यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की होगा स्वर्णधुली, जयशंकर प्रसाद लहर। और निराला का होगा क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन का एकांत संगीत। और निराला का होगा अर्चना, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1, देख लें यहाँ पर। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका क्या है,
पंत की कौन सी रचना रेडियो रूपक नहीं है? पूछा जा रहा है कि पंत जी की कौन सी रचना रेडियो रूपक नहीं है? तो ये जो है ये लोकायतन है, ठीक है, बाकी है, और जो लोकायतन है ये रेडियो रूपक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2009 में प्रकाशित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। वर्ष 2009 में प्रकाशित ये उपन्यास हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं इनके। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है दुखम सुखम, ये ममता कालिया का होगा, एक का 4 होगा। मिलजुल मन, ये मृदुला गर्ग का है। मैं मुजाहिर नहीं हूँ, ये मुजाहिर नहीं हूँ। ये थोड़ा सा देख लें आप ऑप्शंस के साथ। तो ए का हो जाएगा आपका, ये 2009 का पूछा गया है, ठीक है। तो ए का जो होगा आपका, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखें, ए का 4 जो है ये बी ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ए का 4 दिख रहा है। फिर प्रेत की भूत कथा, विभूति नारायण जी का है, शायद दिख रहा होगा आपको। चलिए अब दिख रहा है, ये विभूति नारायण जी का है, ठीक है। मिलजुल मन, ये हो जाएगा मृदुला गर्ग का, और डी का हो जाएगा मैं मुजाहिर नहीं हूँ, ये बादशाह हुसैन रिजवी, ठीक है। तो डी का 2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। तो ये टोटल आपका जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हुआ। टोटल हिंदी साहित्य से 200 ये प्रश्नों का सीरीज मैंने कराया है। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल से देखें, काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न रहे हैं। और अब जो है ये दूसरा टॉपिक मैं कराने वाली हूँ, जो भी थ्योरी मैंने कराया है उसका सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बुक से मैं कराने वाली हूँ। टॉपिक वाइज चल रही है यहाँ पर, तो बिल्कुल आप क्लासेस देखें, काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, खासकर बीपीएससी तैयारी 4 और फिर यूजीसी नेट या फिर अन्य एग्जाम, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर करें। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।